हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका सूत्र देखेंगे, इसका विभेद सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखने से पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बना लेते हैं। अगर हम सूत्र बना लेते हैं तो उस सूत्र से हम परिभाषा बना लेंगे, परिभाषा से हम मात्रक बना लेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे ये कोई आवेश है, तो अगर कोई आवेश है तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आप रखेंगे तो उस आवेश पर बल लगने लगेगा। ये बात आपको पता है। तो अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर हमने एक बिंदु ये हमने मान लिया। अब इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक कूलाम का धन आवेश रखेंगे। तो जब हम इस बिंदु पर एक कूलाम का धन आवेश रखेंगे, तो जब एक कूलाम का अगर आप धन आवेश रखेंगे और ये भी हमने मान लिया धन आवेश है, तो धनावेश इस धनावेश पे बल लगाएगा। तो अब एक कूलाम के आवेश पे लगने वाले बल को हम निकाल क्यों रहे हैं, तो समझना कि वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एक कूलाम के धन आवेश पे लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं आपकी समझ में आ गई होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल को ही कहते हैं। किस बल को कहेंगे, जो एक कूलाम के आवेश पे लगे। अब ये एक कूलाम का जो आवेश है इसका एक खास नाम है, वो क्या है अभी हम देखेंगे। तो इसका नाम ये है कि इस आवेश को हम यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं, हम परीक्षण करना चाह रहे हैं कि इस बिंदु पर हमने नाम ए दे दिया है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी। तो क्योंकि हम ये परीक्षण करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तीव्रता कितनी है, तो परीक्षण करने के लिए हम एक कूलाम का धन आवेश रखेंगे। तो जो एक कूलाम का धन आवेश है इसको हम कहेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, परीक्षण करना कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला बना लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्यू नॉट कूलाम का परीक्षण आवेश रखा है। परीक्षण आवेश को हम Q0 या Q0 से लिखते हैं। तो हमने मान लिया कि इस बिंदु पर हमने Q0 कूलाम का आवेश रखा, तो इस पे लगने वाला बल F निकला। Q0 कूलाम का आवेश रखा तो लगने वाला बल कितना निकला, F निकला। अब अगर हम एक कूलाम का आवेश रखें, तो एक कूलाम का आवेश अगर रखेंगे तो बल कितना हो जाएगा, F/Q0। तो अब इस एक कूलाम के आवेश पर लगने वाला जो बल निकला, इसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, E से। और फार्मूला क्या बनेगा, E बराबर F/Q0। तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको फार्मूला पता चल चुका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है F/Q0। अब हम अगर इस फार्मूले को याद कर लें तो इस फार्मूले से हम आसानी से परिभाषा को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे परिभाषा, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका क्या है, हम क्या कहें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किस टाइप का होता है, परीक्षण आवेश प्लस का आवेश होता है, जो कि खुद कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, ये क्या है, धन परीक्षण आवेश, तथा उस पे लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए
कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? दूसरा तरीका यह है कि हम इसको एकांक कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? एक कूलाम कह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर एक कूलाम इसको करें तो E बराबर क्या बनेगा? F के ही बराबर बनेगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कूलाम के या एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर जितना बल उस पर कार्य करता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा इसकी लिख देते हैं दोनों तरीके से। पहला तरीका क्या है? हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, यहां पर लिख देंगे एकांक धन परीक्षण आवेश लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये कहते हैं। अब यहाँ पर इसका फार्मूला हम लिखेंगे कि फार्मूला सूत्र इसका क्या होता है। तो इसका जो सूत्र है वो हम लिख देते हैं। सूत्र तुम्हारा क्या बनेगा? E = F/Q0। दूसरी तरीके से परिभाषा आपको हमने बताई हुआ आप लिख लेंगे। दूसरी तरीके से क्या हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश के मान तथा उस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में किसी बिंदु की होती है कि किसी भी बिंदु पर हम एक कूलाम का आवेश रखेंगे और देखेंगे कि उस पर कितना बल लग रहा है। जितना भी बल लग रहा होगा एक कूलाम के आवेश पे, उस बल को ही हम क्या कहेंगे? तीव्रता कहेंगे। इसका मात्रक अगर हम देखें तो मात्रक हम फार्मूले से ही बना लेते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर E का मात्रक लिखना है। तो यहाँ E का मात्रक लिखने के लिए यहाँ ऊपर किसका लिखेंगे? F का लिखेंगे। तो F का मात्रक आपका होता है न्यूटन, और यहाँ पर आवेश है तो नीचे आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। न्यूटन के लिए कैपिटल N लिख सकते हैं, या करके यहाँ पर लिखेंगे और प्रति कूलाम। अब इसकी अगर हम इसका विमीय सूत्र देखें, इसकी परिभाषा तो हमने लिख ली है। दूसरी तरीके से आप सूत्र से बना ही लेंगे। और इसकी अगर हम विमीय सूत्र देखें, इसका क्या देखेंगे? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र अगर हम देखें तो विमीय सूत्र यहाँ पर E का लिखना है। तो E का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा? F का विमीय सूत्र और बटे Q0 का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर E का जो विमीय सूत्र है, E की जो विमा है, E की विमा किसके बराबर होगी? ऊपर लिखेंगे F की विमा और नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q0 की विमा। तो अब हम क्या करेंगे? बल की विमा आपको पता है, नहीं पता तो अब जान लीजिए क्या होती है? mLT-2। अब यहाँ पे हम Q0 की विमा हमको पता है, आवेश की विमा क्या होती है? AT। अब अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ A की पावर कितनी है? 1 है, 1 है, यहाँ पर 1 है।
तो यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ML1 M1 कह सकते हैं, L1 कह सकते हैं, T-2 T-2 है यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा T-3। यहाँ माइनस का 2 है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये A-1। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जान ली, क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये हमने जान लिया। वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एक कूलाम के धन परीक्षण आवेश पे, मतलब प्लस का एक कूलाम का आवेश हो, उस पे जितना भी बल लगेगा उसको ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी लेसन्स के आगे, तो वो आप तक पहुंच सकें।